आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के खिलाफ प्रदेश में 23 मार्च को संकल्प अभियान सुबह 11 और शाम 7 बजे सायरन बजेगा और लोग मास्क लगाने का संकल्प लेंगे। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का व्यापक असर, दुकानें और बाजार पूरी तरह रहे बंद। और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगाए गए रविवार के लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। इस दौरान दूध, मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। सिटी बसें भी पूरी तरह से बंद रहने के कारण लोगों को आने जाने में जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन का अमला लोगों को समझाइश देते नजर आ रहा था। वहीं इंदौर में 1-2 जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती भी बरती। जबलपुर में भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदेश में 23 मार्च को संकल्प अभियान होगा। इसके अंतर्गत सुबह 11 और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। सायरन बजते ही जो जहां है वहीं रुक जाएगा और सभी लोग 2 मिनट का संकल्प लेंगे, जिसमें मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना शामिल है। श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित अन्य स्थानों से पिछले महीने की तुलना में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। आमजन को इस संक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार अपना दायित्व निर्वहन करेगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से विकास हो सकेगा। उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया। नगर वन योजना के पहले चरण में 200 शहरों में ये नगर वन विकसित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में देय जीएसटी का भुगतान करते समय करदाता अपने क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात आदान कर जमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार कुछ जीएसटी अधिकारी फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज जैसे अनाधिकृत साधनों के जरिए करदाताओं से अधिकतम कर देय का भुगतान नकद करने को कह रहे हैं, ताकि वित्त वर्ष का जीएसटी राजस्व जमा करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने अधिकारियों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में होली के अवसर पर प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनेक स्थानों पर पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी गई है। छिंदवाड़ा में आज 30 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती 19 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर सीहोर जिले में 20 दिन में 83 नए संक्रमित मिले हैं। जबलपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए 30,000 हितग्राहियों को टीका लगाने का टारगेट था। इसमें से 17,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए विभागीय अमले को लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। और सीहोर की जूडो के प्रतिभाशाली खिलाड़ी कपिल परमार ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ी को हराकर 60 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।